ये सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आप सभी पत्रकार सहायता बंधुओं का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो रीजन था वो पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 सुसाइड केस जो एनआईटी में आए, वो एक बहुत बड़ा सवाल शिक्षण संस्थानों के ऊपर है जिसने पूरे देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक आह्वान करना चाहता है कि जो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां पर टीचरों का और छात्रों के बीच आपसी जो मतभेद आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण छात्र छात्राएं इस तादाद पर आ गई हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लो फॉल इसमें शिक्षण संस्थानों का कहा जाएगा, अध्यापकों का कहा जाएगा कि वो किसी भी तरह से अपने छात्रों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत नहीं करते। एक ऐसा गैप मेंटेन कर दिया है जिसके कारण से वहां के स्टूडेंट्स को एक सुसाइड जैसे बड़े अटेम्प्ट, जिसमें जान देना एक बहुत बड़ी बात होती है, जब कोई ज्यादा ही प्रेशराइज छात्र या छात्रा होती है तब उसके बाद ये इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। तो इस तरह के कदम उठाने के लिए छात्र छात्राओं को इतना प्रेशराइज किस प्रकार से किया जाता है कि वो इतने बड़े कदम उठा ले, एक बहुत बड़ा सवाल शिक्षण संस्थानों के ऊपर खड़ा होता है। क्योंकि इसका एक जो मेन विषय है, मैं स्टूडेंट होने के नाते आपको बता दूं कि इसका जो मेन विषय ये भी हो सकता है कि जो छात्र और टीचर के बीच का जो समन्वय है कहीं ना कहीं वो खत्म होता दिखाई देता है। जब औपचारिक तो छात्र और स्टूडेंट क्लासेस में या किसी भी कैंप में वगैरह में मिलते हैं, लेकिन अनौपचारिक जो स्टूडेंट्स का एक टीचर के साथ एक मिलाप होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आता है। अभी मैं आपको कुछ समय पहले का एक विषय जो हमारे संज्ञान में आया था, एक स्टूडेंट थे यहाँ से जिन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई जो यहाँ से कर रहे थे, वो हैंडीकैप था एक स्टूडेंट। तो हम उनसे मिले जा करके, उनका जब थीसिस सबमिशन पे थी तो उनकी थीसिस सबमिशन के ऊपर उनके गाइड ने लिख दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एक 5 साल से संघर्ष करता हुआ एक डिसेबल स्टूडेंट अगर उसकी थीसिस पे इस तरह की वर्डिंग लिख देने से उसका पूरा करेक्टर, पूरा उसका जो एक फ्यूचर था वो खराब करने का एक काम किया ऐसे टीचरों ने। इस तरह के टीचरों की जो है पहचान करके इस तरह के टीचरों को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करने का काम हम भारत सरकार से कहेंगे कि वो करे। तो हम उस छात्र से जाकर के मिले, वो छात्र इतना परेशान था कि उसने 6 महीने तक अपने घर वालों के फोन नहीं उठाए, अपने रिलेटिव्स के फोन नहीं उठाए, किसी के फोन नहीं उठाए। जब हम जाकर के उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि मैंने बीटेक, एमटेक और अपनी पीएचडी की सारी स्टडी जो है वो एनआईटी से की, लेकिन जो टीचरों का रवैया था उसके प्रति वो ऐसा था कि उन्होंने उसकी मानवता के नाते भी उसको ये नहीं समझा कि ये एक डिसेबल पर्सन है, किस तरह से ये अपना जो जीवन यापन है वो कर रहा है, कैसे इसने अपनी स्टडी पूरी की। तो उसकी थीसिस पे इस तरह के वर्ड लिख देना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा? डिप्रेस्ड होकर के वो इस तरह के कदम उठाएगा। लेकिन मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एनआईटी के एक छात्र से यह विनती करता है कि इस तरह के कदम आप ना उठाएं। अगर आपको कोई टीचर, कोई अध्यापक, कोई डायरेक्टर, कोई रजिस्ट्रार परेशान करने का काम करता है तो आप एक बार संपर्क करें, हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेडिटेशन जैसी सुविधाएं एनआईटी के अंदर लेके आए। जब हम मेडिटेशन के लिए रजिस्ट्रार सर से और अपना डायरेक्टर सर से मिले तो उन्होंने बोला कि हमने मेडिटेशन के लिए एक हॉल बनाया हुआ है, लेकिन हम जब मौके पे गए वो हॉल बंद था, उसमें लॉक लगा हुआ था। हॉल बना देना ही एक काम नहीं होता, उसमें मेडिटेशन के लिए बच्चों को लेकर के आना, जागरूक करना, एक कैंप लगाने जैसी सुविधाएं करें ताकि बच्चों के अंदर एक जोश, एक उत्साह, वो स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय भी कर सके। स्टूडेंट लाइफ सिर्फ पढ़ना और पढ़ना नहीं होती, स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट समाज की, आस पड़ोस की सब चीजें सीखता है, समाज में रहना सीखता है। स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। तो मैं तो आप सभी के माध्यम से सरकार से कहूंगा कि इस तरह के जो भी टीचर इसमें दोषी हैं उनकी आइडेंटिफाई किया जाए और उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। जैसे कि आप सभी ने परसों की जो घटना थी, जो बच्चे स्ट्राइक पे एनआईटी में बैठे हुए थे, आप सभी ने देखा, एक टीचर का बयान आता है कि आपको सुसाइड करना है तो यहां मत करो, जाके ब्रह्म सरोवर में जाकर के डूब के मरो। तो बहुत ही निंदनीय उनका ये बयान था। इस तरह के टीचर को टीचर ही बनने का कोई हक नहीं है। इस तरह के टीचर को तो किसी भी संस्थान के अंदर ना भेज करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम सरकार करे, ऐसा एक निवेदन हम सरकार से करना चाहते हैं। जो भी ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, दबाव डालते हैं,
प्रेशराइज करते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स, इस तरह के टीचर्स की आइडेंटिफाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डालें, ताकि देश का जो भविष्य है, जो एनआईटी यूनिवर्सिटी, आयुष विश्वविद्यालय, जो देश का आने वाला भविष्य भविष्य है और जिनके कंधों पर देश चलने वाला है, वो इस तरह के अगर कदम उठाएंगे तो कैसे देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। मैं तो एक ही निवेदन सरकार से करना चाहता हूं कि इस तरह के टीचरों को आइडेंटिफाई करें और उनको तुरंत प्रभाव से जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। जो पिछले हफ्ते में 3 सुसाइड के केस सामने आए हैं, मैं सरकार से सीधे तौर पर निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस सभी केसेस की सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच हो। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से एनआईटी में ये केसेस सामने आए और एनआईटी के प्रशासन ने 5 दिन पहले ही एनआईटी की छुट्टियां कर दी, छुट्टियां करना कोई इस केस को बंद कर देना या इस तरह की बात को पलट देना नहीं है। एक स्टूडेंट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्टूडेंट के साथ खड़ा है। अगर स्टूडेंट को समस्याएं आएंगी तो हम उनके साथ खड़ा होंगे, लेकिन इस तरह से छुट्टियां कर देना केस को बदलने की बात है। और मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि इसकी पूर्ण रूप से सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष रूप से। सर, कल भी एक स्टूडेंट ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा ही दुखद विषय, जैसे मैंने आपको बताया, ये है अगर देश का युवा ही इस तरह की सुसाइड केस अटेम्प्ट करने लगा, सुसाइड करने लगा, तो किस ओर देश जा रहा है आप ये देखिए। इसमें पूर्ण रूप से सरकार को ऐसे टीचरों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर दबाव डालने का काम करते हैं, जो स्टूडेंट को दबाने का काम करते हैं। उन टीचर्स को आइडेंटिफाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करना चाहिए।